सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक प्यारे से छोटे से चैनल पे जिसपे मैं आए दिन बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स समटाइम्स फ्रॉम पाथ फाइंडर, तो कभी फिजिक्स गैलेक्सी, तो कभी जान कलदा, तो कभी HCV, तो कभी डेविड मॉरिन, तो कभी डेविड जे ग्रिफिथ्स, तो कभी INPHO, तो कभी IPHO, तो कभी JEE एडवांस PYQ, कहीं ना कहीं से अच्छे प्रॉब्लम्स मैं इस चैनल पे आए दिन लाते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको ऐसा लगता है कि अरे इतने बड़े नहीं, इतने छोटे से चैनल में जो इतने सारे वीडियोज़ हैं, इसमें से कौन सा वीडियो मेरे काम का है कौन सा नहीं है, तो मैं बता दूं, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हो। उसमें एक ओलंपियाड वाला सेक्शन अलग कर रखा है, एक EMI वाला भी है, और भी प्लेलिस्ट में उसमें बनाऊंगा जैसे जैसे और टॉपिक्स ऐड करूंगा। ठीक, तो अगर आप नए हो और ये चीज़ सोच के परेशान हो कि अरे यार इतना सारा कंटेंट मैं कैसे एक्सप्लोर करूं, है ना, तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझदार हो, कर लेना, और क्या है ना, नहीं तो हो सकता है कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो आज का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे दो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो कि हो सकता है शायद ही कहीं पर आपको लिखे हुए मिले, और अगर पढ़ाए भी जाते होंगे ना तो बहुत कम टीचर्स ही पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो काफ़ी माहौल बन गया। ठीक, अब काम की बात पे आते हैं। काम की बात यह है कि आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपको मैं दो टास्क दे रहा हूं बस। पहला टास्क ये है कि वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो, और कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको जो टॉपिक लगता है कि जिस टॉपिक का एक क्वेश्चन है, प्लीज़ आप वो टॉपिक कमेंट करो। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप टॉपिक कमेंट कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि अभी के अभी आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, और आपको जो लगता है कि जिस टॉपिक का ये प्रॉब्लम है आप वो कमेंट करो। देन आगे जा कर के आप सरप्राइज हो जाओगे अगर जब आप ये बात सुनोगे। सुनने वाले हो, मैं स्पॉइलर देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर अभी तक कमेंट नहीं किया तो अगेन वीडियो पॉज कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन देख करके तो ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, लेकिन ये है एक्चुअली रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। देखने में ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स का वो जो कोलिजन या सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट होता है उसका क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है। और कौन सी किताब से है ये PF मतलब कि पाथ फाइंडर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात ये है। तो आज के वीडियो में अगर आप अगर अगर तुम लोग या आप लोग लंबे समय तक बने रहते हो, है ना, मतलब पूरा वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको यहाँ पर दो बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। ठीक, पहली बात तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक कोलिजन के प्रॉब्लम को आप ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कब कन्वर्ट करना है और कब नहीं करना है, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और दूसरी बात आपको ये पता चलेगी कि हाउ टू अवॉइड प्लेन मिरर्स इन ऑप्टिक्स। मुझे पता है मेरी बात थोड़ी सी नॉनसेंस लग रही होगी तुम लोगों को। नॉनसेंस ऐसे कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ऑप्टिक्स से डील करना है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मिरर्स को अवॉइड करना है, तो ये कैसी अजीब सी बात हुई। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप आगे एंड तक इस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं फाइनली इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला पार्ट जो इस वीडियो का है वो यही रहने वाला है कि कब आप मान सकते हो कि ऑप्टिक्स लगाना है। ठीक, तो देखो, ऑप्टिक्स लगाने के लिए टोटल 3 कंडीशन है अकॉर्डिंग टू मी। पहला कंडीशन ये है कि जिस सरफेस पे कोलिजन हो रहा है ना वो सरफेस फिक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी फ्रिक्शन वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक, और तीसरी कंडीशन है कि यहाँ पर जो कोलिजन है वो इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी ऐसा होता है कि पार्टिकल पार्टिकल जिस एंगल पे आता है उसी एंगल पे जाता है। मतलब जब ये 3 बातें फुलफिल हो जाती हैं कि सरफेस फिक्स्ड हो, कोई फ्रिक्शन ना हो एंड कोलिजन इलास्टिक हो, ऐसे केसेस में ये वाला एंगल, इसको मैं I बोल दूं, और ये वाला एंगल इसको मैं R बोल दूं, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो ये कंडीशन होती है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर
किसी कागज़ में लिख के अपने घर में दीवार में चिपका दो, क्योंकि कुछ दिन बाद क्या होगा, वीडियो ये गुम जाएगा। अचानक से तुमको ऐसा कुछ ख्याल आएगा, अच्छा हाँ ऐसा कुछ था, तो मिलने नहीं वाला। क्योंकि मैं इस वीडियो का जो थंबनेल वगैरह या जो टाइटल वगैरह है ना, उसमें मैं ऑप्टिक्स नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और ही लिखूंगा उसमें। तो ठीक है, तो चाहो तो कागज़ में लिख के रख लेना, ये 3 कंडीशन होती हैं, ये 3 कंडीशन अगर तुमको दिख जाए तो समझ जाओ ऑप्टिक्स लगा सकते हो। तो जब ऐसा होता है तो I इक्वल टू आर रहता है तो अपन यहाँ पर इजीली ऑप्टिक्स लगा देते हैं। ठीक, और एक और चीज़ है जो कि बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, कोई फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, मतलब यहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस भी नहीं हुआ, मतलब जिस स्पीड से आया होगा उसी स्पीड से चला गया होगा, मतलब पार्टिकल की यहाँ पर स्पीड भी कांस्टेंट ही रहने वाली है, जस्ट लाइक स्पीड ऑफ लाइट विच रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में भी स्पीड कांस्टेंट रहती है, यहाँ पर भी स्पीड कांस्टेंट है। तो ये तो मैंने पहली बात तुमको सिखाई। ठीक, दूसरी बात सिखाने जा रहा हूँ कि मिरर्स को अवॉइड कैसे करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल अवॉइड करना क्यों है। मतलब इतना प्यारा प्लेन मिरर होता है, सबका चहेता है ना, मतलब पूरे ऑप्टिक्स में सबका प्यारा यही होता होगा, प्लेन मिरर। अब मैं कह रहा हूँ उसी को अवॉइड कर दो। क्यों कह रहा हूँ समझो। देखो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल पूरा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि अवॉइड करने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक, तो देखो, एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ऑप्टिक्स में, जिसमें बोला जाता है कि एक इंसान है जिसकी हाइट h है, और ये अपने आप को पूरा का पूरा देखना चाहता है नहाते हुए। ठीक, मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये अपने आप को पूरा देखना चाहता है। तो इसके सामने जो मिरर हो उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत फेमस प्रॉब्लम होता है, बोर्ड लेवल प्रॉब्लम में काउंट होता है, मतलब स्कूल वाले तक कराते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो सामने ऐसा मिरर बना लेते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा ये अपने पैर का अंगूठा देखना चाहता है, तो पैर के अंगूठे से एक लाइट रे निकलनी चाहिए और रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में जानी चाहिए। फिर बोलते हैं कि अच्छा ये अपना टकला भी देखना चाहता है, तो इसके टकले से लाइट रे निकले और रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों में एंटर करे। तो नॉर्मली लोग इसको ऐसे समझाते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है ऐसे समझाने में, बस ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेंदी इसलिए हो जाता है, देखो एक बार तो तुम यहाँ लगा रहे हो I बराबर आर, एक बार यहाँ लगा रहे हो I बराबर आर। ठीक, फिर यहाँ पर तुम अलग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हो ट्राइंगल्स में कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, या कभी कभी सिमिलर ट्राइंगल भी प्रूफ करना पड़ता है, यहाँ अलग प्रूफ कर रहे हो, तब जाके क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो पा रहा है। ठीक, तो इस मेथड को मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब इस मेथड को अवॉइड करने का मतलब मैं क्या है, मैं रिफ्लेक्शन को ही अवॉइड करता हूँ ऑप्टिक्स में। अब सवाल है कैसे अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ, सुनने में फर्स्ट टाइम में थोड़ा अजीब लगेगा, और स्पेशली जो बच्चे सिर्फ बॉलीवुड देखते हैं या फिर जो लड़कियां सिर्फ सीरियल्स देखती हैं, उनके तो नहीं आएगा समझ में जो मैं कहने जा रहा हूँ, है ना। मतलब मैं थोड़ा यहाँ पर हॉलीवुड लेवल बात बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपना दिल थाम के बैठ जाओ, जो मैं कहने जा रहा हूँ सुनो। मैं कहता हूँ कि ये जो प्लेन मिरर होता है ना, आप डेली प्लेन मिरर को देखते होगे, तो मैं कहता हूँ कि आप भूल जाओ आज से कि ये प्लेन मिरर है। आप ऐसा मानो कि ये कोई पोर्टल है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भूल जाओ प्लेन मिरर है भाई, मैं कहता हूं ये पोर्टल है। पोर्टल आसान भाषा में मान लो ये कोई विंडो है। ठीक है, जो कि मान लो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाया है। तो प्लेन मिरर को ना मैं थोड़ा इस नज़र से देखता हूं। मैं सोचता हूं कि जो प्लेन मिरर है वो एक्चुअली एक पोर्टल है बिटवीन माई यूनिवर्स एंड अ डिफरेंट यूनिवर्स। और ये जो डिफरेंट यूनिवर्स है, उस डिफरेंट यूनिवर्स में भी इस इंसान के जैसा सेम टू सेम एक और इंसान है। तो मैं ऑप्टिक्स को ना थोड़ा सा इस नज़र से देखता हूं। जब भी प्लेन मिरर आता है तो मैं भूल जाता हूं कि प्लेन मिरर है। मैं ये मानता हूं कि वो एक विंडो है, वो एक पोर्टल है, और उस पोर्टल की हेल्प से ये जो भाई साहब हैं,
ये अपने जैसे किसी और भाई साहब को देखना चाहता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। अब तुम कहोगे सो वॉट सर, ऐसा करके आपने क्या उखाड़ लिया, है ना, मतलब कहाँ से ये आसान हो गया। तो भाई मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है, अभी मैं बताता हूँ क्या क्या उखाड़ सकते हो उससे। देखो, पहली बात, अगर मैंने इसको पोर्टल बोल दिया, अगर मैंने इसको विंडो बोल दिया, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको विंडो बोला, रिफ्लेक्शन से मुझे छुटकारा मिला, रिफ्लेक्शन का हो गया टाटा बाय बाय, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन पे मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ये भाई साहब इस भाई साहब को पूरा देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं जी, ये लो इन्होंने पैर का अंगूठा देख लिया। अच्छा, खोपड़ा भी देखना चाहते हैं, ये लोग खोपड़ा भी देख लिया। तो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ? ऐसा करने का फायदा ये हुआ, देखो मुझे रिफ्लेक्शन ही नहीं लगाना पड़ा, सीधा रिफ्लेक्शन मैंने अवॉइड कर दिया, इसको मैंने विंडो मान लिया। और फिर क्या, यहां सिमिलर ट्राइंगल लगा लूंगा, भाई एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, खत्म कहानी, ठीक है। लगा ही देता हूं, इतनी बात निकली है तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस d होता, तो ये डिस्टेंस भी क्या होता, बोलो d होता, ठीक है। तो ये d है, तो ये पूरा कितना हो गया, 2d। ये हाइट कितनी है, ये हाइट है h। अब आप देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो अगर ये 2d का d हो चुका है, 2d का d हो गया मतलब हाफ हो गया, तो ये भी h का h/2 हो जाता होगा, मतलब कि हाफ हो जाता होगा। मतलब यहाँ पर मिरर की जो हाइट चाहिए होती होगी वो h/2 होती होगी। और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। तो मैं इस वजह से पोर्टल मानता हूँ। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, दिमाग में ऑटोमेटिकली उनके लेंस लॉ लग रहा होगा, सोच रहे होंगे है मैं तो मिरर ही मानूंगा, मैं क्यों ध्यान दूँ, है ना। और भी कई जगह यूज़ है इसका, देखो ना मैं तुमको सिखाता हूँ, बताता हूँ। ये देखो, कल को मान लो तुम्हारे सामने ये सवाल आ गया कि प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है और इसका एक सरफेस इन्होंने पॉलिश कर दिया, तो यहां पर भी मैं वही करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोल दूंगा कि मिरर है ही नहीं, ये विंडो है, और विंडो के लेफ्ट साइड में जैसी दुनिया है राइट साइड में भी वैसी ही दुनिया है, मतलब इधर भी मैं एक लेंस मान लूंगा, और जैसे ही मैंने एक और लेंस मान लिया तो ये ऑटोमेटिकली प्लेनो कॉन्वेक्स से बाय कॉन्वेक्स बन गया, एंड क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अच्छा एक और बात, जो प्लेन मिरर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, प्लेन मिरर के कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि प्लेन मिरर के फ्रंट में जो भी कुछ है वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी हमेशा बनाता है, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं अपना यूनिवर्स, और ये जो कॉपी बनी है इसको मैं बोलता हूं अनदर यूनिवर्स, ठीक है। और हम हमारे यूनिवर्स से इस अनदर यूनिवर्स में विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल ऐसे झांक सकते हैं, ऐसे झांक सकते हैं, ठीक। ये एरो गलत बना दिया, झांकने का मतलब ये होगा लाइट रे शुड एंटर द आईज, है ना, लाइट रेज आंखों में एंटर करना चाहिए। तो ये फंडा है यहाँ पे कि मिरर को अवॉइड करने का। और भी कई जगह अप्लाई किया जा सकता है पोर्टल, जैसे कि इस टाइप का अगर कोई सवाल है कि देखो, इस टाइप का कोई सवाल है कि ये टंकी भर के पानी है, यहाँ पर एक मछली है और नीचे प्लेन मिरर लगा हुआ है, ऊपर बर्ड है। तो पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि जो मछली है वो आईने में देखती नीचे, तो जब मछली नीचे देखेगी तो इस मछली को नीचे बर्ड कितना नीचे दिखेगा, मतलब मछली बर्ड को देखना चाहती है विद द हेल्प ऑफ मिरर। अगेन इसमें बेसिक से जाओ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप फिर से यहाँ पर यही जुगाड़ लगा दो कि भाई प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर ने रियल वर्ल्ड की एग्जैक्ट कॉपी बना दी होगी, तो चिड़िया ऊपर भी है चिड़िया नीचे भी है, पानी ऊपर भी है पानी नीचे भी है, और ऐसा कर दिया आपने, और फिर इस प्लेन मिरर का टाटा बाय बाय कर दिया, विंडो बोल दिया इसको। और अब ये जो फिश है वो डायरेक्टली इस बर्ड को देख लेगी।
तो यहां पर तुमको बस एक बार लगाना पड़ेगा वो वाला फॉर्मूला, डी एपरेंट वाला, डी बाय म्यू रिलेटिव वाला, क्योंकि एक ही बार रिफ्रैक्शन कराओगे ना, सिर्फ एक बार रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे और ऐसे लाइट रेज की आंखों में चली जाएगी। और अगर सोचो बेसिक से जाते तो क्या कांड करना पड़ता आपको, बेसिक से जाते ना तो एक बार लाइट रे यहाँ से निकालते, यहाँ से, फिर एक रिफ्रैक्शन कराते, फिर एक रिफ्लेक्शन कराते, उसके बाद जाकर के इसको दिखता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया होगा। ठीक है, बाकी मेरा जो पॉइंट है वो 100% प्रूफ तभी होगा जब तुम ऑप्टिक्स के मैदान में उतरोगे और जहाँ जहाँ तुमको प्लेन मिरर दिखे वहाँ वहाँ तुम पोर्टल लगा दो। और जब तुम पोर्टल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो सेटिस्फैक्शन तुमको मिलेगा तब जाके तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहां पर भी अब देखो, अब काम की बात है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू हो चुका है। तो यहां पर भी आपको यही करना है कि आपको ऐसे मिरर मान लेने हैं। मान लेता हूं ये रहा एक मिरर। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, हाँ, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इतनी इंग्लिश सबकी अच्छी होती होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर वो रहा। अब मिरर की जिम्मेदारी है कि उसके सामने जो भी कुछ है वो उसका एग्जैक्ट कॉपी बना दे। ठीक, तो ये वाले मिरर ने इस वाले मिरर का कॉपी बना दिया, ये रहा। फिर इस मिरर ने बाकी दो मिरर्स का कॉपी बना दिया, तो ये रहा। मतलब ऐसे कॉपीज बनती जाएंगी, एक मिरर ने दूसरे मिरर की कॉपी बनाई, दूसरे वाले ने पहले वाले की कॉपी बनाई, फिर पहले वाले ने दूसरे वाले की कॉपी बनाई, और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये ड्राइंग कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि सीरियस ड्राइंग मैंने नहीं की है। सीरियस ड्राइंग तब होगी जब मैं ये एंगल मेजर कर करके ड्रॉ करूं। तो एक बार देख लेता हूं एंगल है कितना, ये 20 डिग्री है ये। ठीक है, देखो 20 डिग्री है ये। 20 डिग्री का मतलब हुआ कि ऐसे 9 बार आएगा तब जाके 180 होगा। ठीक है, मतलब ऐसे 9 खंड बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ सा ड्राइंग है, तो उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा, है ना, मैंने तो कुछ भी बना दिया है अभी। तो ऐसे 9 खंड बनने चाहिए थे। सुधार देता हूँ ना, कितना ही टाइम लगेगा, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी कम ही पड़ रहा है, छोड़ो, ध्यान मत दो ड्राइंग पे, है ना। तो ऐसे कुछ बहुत सारे मिरर्स की कॉपी बन जाएगी। अब ये होंगे तो मिरर, लेकिन हम क्या मानेंगे, हम तो विंडो मानेंगे, है ना। भले मिरर है लेकिन मैं क्या मानूंगा, मैं तो विंडो मानूंगा। और अगर मैं विंडो मानूंगा तो मैं इस लाइट रे को तो सीधा भेज दूंगा ना, ऐसा, ये चली गई लाइट रे, है ना। और बस मुझे अब ये पता करना है कि इस लाइट रे ने कितने मिरर्स को क्रॉस किया होगा। जितने मिरर्स को क्रॉस किया होगा उतने रिफ्लेक्शन हुए होंगे। ठीक है, तो ये मुझे पता करना है। तो इसको पता करने के लिए मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट डायग्राम में जा रहा हूँ। ये वही डायग्राम है, बस फ़र्क इतना है कि ये जो क्वेश्चन था उसमें डायग्राम ऐसा है, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करके बना रहा हूँ, ऐसा या फिर ऐसा करके। मतलब जो कोई एटलीस्ट एक मिरर को ना मैं हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहता हूँ, तो किसी एक मिरर को मैं हॉरिजॉन्टल दिखाऊंगा तो मेरा दिमाग थोड़ा अच्छा चलेगा। ठीक है, बाकी ऐसे से भी सॉल्व हो सकता है। तो वही डायग्राम है, इसमें मैंने किसी एक मिरर को हॉरिजॉन्टल दिखाया, OA को मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बीटा कितना था, बीटा था 20 डिग्री, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 10 डिग्री, ये 10 डिग्री हुआ तो ये भी 10 डिग्री हुआ, और ये पूरा का पूरा 37 था, तो ये हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक, इसको मैंने सीधा ऐसे भेज दिया है, सीधा ऐसे भेज दिया है। अब मुझे एक ऐसे मिरर की तलाश है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ से मुझे एक ऐसे मिरर की तलाश है जो कि मिरर इस रेड कलर की लाइट रे के साथ डाइवर्जेंट एंगल होता हो, क्योंकि अगर मिरर रेड कलर की लाइट रे के साथ डाइवर्जिंग हुआ तो फिर ये जो लाइट रे होगी, ये बार बार लाइट रे बोलना पड़ रहा है, ये लाल वाली जो रे है ना, ये लाइट रे है, समझ जाओ। ठीक है, तो अगर ये ब्लू वाला मिरर
रेड वाले के साथ डाइवर्जेंट हुआ, मतलब इसका यही होगा कि ये जो रे है मिरर को कभी भी ऐसे कट नहीं कर पाएगी अगर डाइवर्जेंट हुआ तो, और डाइवर्जेंट हुआ कट नहीं कर पाया तो रिफ्लेक्शन वो काउंट नहीं होगा, है ना। तो मुझे इस मिरर की तलाश है, कौन सा वाला मिरर होता होगा, मतलब कौन से नंबर का मिरर होता होगा जो कि इस रे के साथ डाइवर्जेंट हो गया होगा, है ना। ये देखो, ये तो है पहला मिरर, ठीक है, यहाँ कहीं दूसरा होता होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, फिर सातवां, फिर आठवां, ऐसा कुछ होता होगा ना कोई मिरर तो ऐसा होता होगा ना जो कि लाइट रे को कट ही नहीं करे, कट ही नहीं करता होगा। तो उस मिरर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो वो मिरर एक ऐसा मिरर होगा जो कि इस रे के साथ डाइवर्जेंट एंगल बनाता हो। डाइवर्जेंट एंगल का मतलब इसका जो एंगल है इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल है वो 27 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या क्या हो सकता है, ये एंगल या तो 20 डिग्री हो सकता है, या फिर 40 डिग्री हो सकता है, या फिर 60 डिग्री हो सकता है। भाई बीटा का मल्टीपल ही होना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो आपको ये रीजन दिख रहा है इसके बीच में कितने मिरर्स हैं या फिर कितने खंड हैं, 9 खंड बने थे ना टोटल। तो यहाँ कितने खंड हैं वो आपको थोड़ी पता है, क्या पता है एक ही खंड हो तो 20 डिग्री होता हो, अगर ऐसे 2 खंड हो गए तो ये पूरा एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एंगल होता होगा या तो 20 होगा, या तो 40 होगा, या तो 60 होगा, और मुझे तो 27 से कम चाहिए ना, मतलब ये पक्का 20 डिग्री होता होगा, मतलब ये एक खंड हुआ। और ऐसे कितने खंड थे यहाँ पे, 9 खंड थे। तो बना देता हूँ मैं, हाँ फिर से कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ ध्यान रखना। ये थोड़ा आगे तक बनाना पड़ेगा, है ना मुझे, 1 मिनट दो मुझे बस। टोटल गिनती के 9 खंड बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर उससे आप काउंट कर पाओगे कि ये जो रेड वाली रे है उसने कितने मिरर्स को कट किया है। तो बने क्या 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा बन गए, 10 बन गए गलती से। कोई ना, एक काम करो, ये जाए ऐसी तैसी में, अपन यहाँ से काउंट करें ना लेफ्ट से। पार्टिकल आया था यहाँ से, इसने एक मिरर को कट कर दिया, ठीक है। और जो काउंटिंग मैं कर रहा हूँ वो यहाँ से कर रहा हूँ, ये इस जगह से, इस जगह से। तो ये था अपना पहला खंड, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां। तो टोटल सिर्फ 9 खंड ही बनने चाहिए थे। तो कोई एक लाइन गलती से एक्स्ट्रा बन गई, तो कोई नहीं, उसको हटा देते हैं, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। तो ये रहा कुछ, है ना। तो जो लाइट रे होती होगी वो इस वाले मिरर को क्रॉस नहीं करेगी। कौन से वाले मिरर को, लो कलर भी बदल दे रहा हूँ, ये ग्रीन वाले को, कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया, पर्पल बना दे रहा हूँ। इस पर्पल वाले मिरर को लाइट रे क्रॉस नहीं कर पाती होगी, ठीक है। तो लाइट रे ने कितने मिरर्स को क्रॉस किया आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, है ना। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लाइट रे ने 7 टाइम्स मिरर्स को क्रॉस किया है, मतलब टोटल 7 रिफ्लेक्शन होते होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। फिर पूछता है मिनिमम डिस्टेंस कितना है। तो बड़ा ही सिंपल है, मिनिमम डिस्टेंस जो यहाँ पर होता होगा वो ये होता होगा, ये है मिनिमम डिस्टेंस। मतलब कि ये जो पॉइंट ओ था, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इधर, तो ये होता होगा मिनिमम डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है, और क्या। देखो
इस डायग्राम को अपन करें क्या डुप्लीकेट, तो ये लाइट रे ऐसे हमने सीधे भेज दी थी, है ना। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, ये x है। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। इसको y मान ले रहा हूँ, तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर, मुझे क्या लिखना, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट कंपोनेंट करना चाहिए। ये होता होगा x साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 साइन 37 क्या हो जाएगा, 6। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका ए पार्ट, वो हो जाता होगा 6। अब देखो, भले आपको वीडियो लेंदी लगा होगा, लेकिन वीडियो लेंदी इसलिए हुआ है क्योंकि पहले मैंने आपको ये समझाया, फिर मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये मिरर्स की कॉपी बनाई, ठीक। अब अगर मान लो आपको ये सब पहले से पता होता है ना, मतलब जैसे मेरा जो ऑफलाइन वाला बैच है, उसमें मैंने ये सब बताया कि कब ये मानते हैं, कैसे इसको अवॉइड करते हैं, पोर्टल खेलना। मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे तो इतने प्रो हो गए कि जहाँ पर मैं भी पोर्टल लगाना भूल जाता हूँ ना, मैं जहाँ पे पोर्टल लगाना भूल जाता हूँ, वो वहाँ भी पोर्टल लगा के सॉल्व कर देते हैं। इतने प्रो बच्चे हो गए। तो वही है, ये सब अगर आपको पता होता तो वीडियो इतना लेंदी नहीं जाता, सॉल्यूशन भी आपको लेंदी नहीं लगता। सॉल्यूशन आपको एक लाइन का लगता, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना होता, ऐसे खंड बनाने होते बस, और काउंटिंग कर लेते, है ना। तो क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं था जितना लेंदी वीडियो हो गया। लेकिन मान के चलता हूँ, जो चीज़ समझाना चाहता था मैं, जो मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने के पीछे, वो पूरा हो चुका है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जो बहुत बहुत लेंदी, परेशान कर देने वाला मेथड है, वो ये हो सकता था कि लाइट रे जो है आप ऐसे भेजो, फिर रिफ्लेक्शन कराओ, फिर रिफ्लेक्शन कराओ, फिर रिफ्लेक्शन कराओ, और यहाँ पर खिचड़ी बना के पागल हो जाओ, और उसके बाद क्वेश्चन छोड़ दो। तो एक तरीका ये हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसी मेथड को मैंने यहाँ पर अवॉइड किया है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। मान के चलो कि अगर किसी 11th क्लास के बच्चे को हम ये क्वेश्चन देंगे, तो वो बेचारा तो यहीं पे परेशान हो जाएगा, एंगल में ही परेशान हो जाएगा बेचारा। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ऐसे यहाँ पर ये पार्टिकल को ऐसे कोलाइड करवाते हुए अंदर भेज दो, और फिर वापस भी लाना पड़ेगा बाहर। तो ये एक बहुत 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 लेंदी तरीका हो सकता है ना, जिसको मतलब मैं नहीं चाहता कि कभी कोई बच्चा फॉलो करे। यही वाला तरीका सबसे अच्छा है, सिंपल ऑप्टिक्स की हेल्प से सॉल्व हो चुका है। तो मान के चलते हैं कि जो भी कुछ मुझे समझाना था आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।